तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग जानेंगे रसायन की कुछ मूल अवधारणा में आज क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें एसआई यूनिट्स एंड डेरिवेटिव, और दूसरा पढ़ सकते हैं एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, मात्रकों को कैसे हम बदलते हैं यह जानेंगे। ध्यान रहे, हम इसकी पूरी थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, शॉर्ट में कुछ नोट करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पर ही आएंगे। फिर तीसरे बिंदु में हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं, इसका एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स जो हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका संजय सर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल विद संजय। तो जल्दी से पेन और कॉपी ले लीजिए और चलिए लिखना चालू करिए। फिर देखते हैं आज हम क्या जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, एसआई यूनिट्स में हमने पढ़ रखा है थ्योरी में कि कुल 7 मूल राशियां जिनके मूल मात्रक हैं। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मूल मात्रक की चर्चा करेंगे, जिसका हम प्रयोग न्यूमेरिकल में कर सकते हैं शॉर्ट में। तो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं, संक्षिप्त में हम देखें तो पहला लंबाई को एल से इंडिकेट करेंगे, मीटर में इसे मापते हैं और इसे हम स्मॉल एम से इंडिकेट करेंगे। तो पहला लंबाई हो गया। दूसरा द्रव्यमान, इसको स्मॉल एम से प्रतीक देंगे और द्रव्यमान को किलोग्राम में हम किग्राम में हम देखते हैं और इसे केजी से इंडिकेट करेंगे। समय को हम स्मॉल टी से इंडिकेट करेंगे और इसे सेकंड में मापेंगे, एसआई यूनिट में सेकंड, और इस सेकंड्स को हम लोग स्मॉल एस से इंडिकेट करेंगे। फिर चौथा हमने पढ़ रखा है ताप या तापमान भी आप इसे कहेंगे, जो कैपिटल टी से इंडिकेट करेंगे, और तापमान का जो मात्रक होता है वो केल्विन है, केल्विन, और इस केल्विन को हम के से इंडिकेट करेंगे। पुनः विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा। छठवें में हम पदार्थ की मात्रा, और सातवें में हम ज्योति तीव्रता देखेंगे, ज्योति तीव्रता। अब विद्युत धारा को हम लोग आई से इंडिकेट करेंगे, जब भी आएगा देखेंगे। पदार्थ की मात्रा को हम स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं और ज्योति तीव्रता को हम लोग आई और बी से इंडिकेट करेंगे। अब विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एम्पीयर बोलते हैं, एम्पीयर, और इसे ए से इंडिकेट करेंगे। पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल लिखेंगे और इसको संकेत में MOL का प्रयोग हम लोग करेंगे। जबकि ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला भी लोग लिखते हैं, ठीक है, कैंडेला, और इसे हम CD से इंडिकेट करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कुल 7 मूल मात्रक हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान या ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये आप तैयार रखेंगे। पुनः इसी से रिलेटेड, इसी से जुड़ करके आता है व्युत्पन्न मात्रक, और यह व्युत्पन्न यानी कि डेराइव्ड यूनिट में हम क्या समझते हैं, तो जो मूल मात्रकों की सहायता से लिखे जाए। जैसे हम शॉर्ट में ही रखेंगे इसे, जैसे हमने क्या लिया, वेग लिया, त्वरण लिया, बल लिया, कार्य लिया, ऊर्जा भी इसे लिखेंगे। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न इकाइयां हैं। तो प्यारे बच्चों, वेग जो व्युत्पन्न
राशि है वेग, इसका मात्रक यानी कि जो इससे उत्पन्न होता है, क्योंकि वेग बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, तो वेग बराबर दूरी बटा समय, क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी यह दूरी और समय के द्वारा व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। और इसका मात्रक वही होगा जो दूरी बटा समय का होगा, अर्थात दूरी का मात्रक यानी कि मीटर जो लंबाई से इंडिकेट होगा, स्मॉल एम से इंडिकेट होगा। हम शॉर्ट में लिखेंगे, इसको डिटेल नहीं करने वाले हैं, तो हम शॉर्ट में लिखें, दूरी को हम मापते हैं किससे, मीटर से, और इसको किस में मापते हैं, तो सेकंड में, यानी कि m/s शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे, यानी इसे हम और भी क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकंड पर -1। याद रखिए ये इससे उत्पन्न त्वरण क्या होती है, तो त्वरण परिवर्तित वेग बटा समय होता है, परिवर्तित वेग बटा समय होता है। अब ये इन दोनों से मिलकर के इसके मात्रक लिखे जाते हैं, और वो दोनों यहां से जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा त्वरण का मात्रक, तो त्वरण का क्या लिखेंगे हम लोग, तो जो परिवर्तित वेग का होगा जो ऊपर आया मीटर सेकंड इनवर्स, और आपका क्या बनेगा समय, तो हम यहीं से शॉर्ट में लिखते हैं मीटर सेकंड इनवर्स और बटा समय है, तो यस लिखेंगे, जो इज इक्वल टू क्या बनाएगा, मीटर सेकंड को -2, यानी कि यह इसका मात्रक है। अब शॉर्ट में हमें डिटेल नहीं करना, इसलिए हम ऐसे ही इसको देखेंगे। बल क्या होती है, तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर, तो बल का मात्रक हम न्यूटन पढ़े हैं, डायरेक्ट न्यूटन, यदि न्यूटन और इनटू क्या है, मीटर सेकंड को -2, तो क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर सेकंड को -2, ये क्या है, तो बल का मात्रक होगा। और इसमें भाई तो W बल गुणे तय की गई दूरी, तो इसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, W से बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर बल गुणे तय की गई दूरी से इसे इंडिकेट करते हैं। तो अब बल का जो मात्रक होगा वो लगा लेंगे, और तय की गई दूरी लगा लेंगे, तो दूरी यानी कि मीटर से। अब इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो बल गुणे तय की गई दूरी, इसे हम जूल बोलते हैं, जूल में मापते हैं, तो जूल के लिए हम लोग जे का प्रयोग करते हैं, जूल यानी कार्य या ऊर्जा, जिसे हम लोग किस में मापेंगे, जूल में। अब जूल बराबर क्या होता है भाई, तो जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर का मतलब कहां से आया, तो यहां से आ रहा है बल यानी कि न्यूटन, और ये क्या है, तय की गई दूरी यानी कि मीटर, जूल क्या है, तो न्यूटन इंटू मीटर। अब ये न्यूटन इंटू मीटर को भी हम चाहें तो देख सकते हैं, आपने देखा होगा थ्योरी में, न्यूटन क्या है, तो न्यूटन किलोग्राम मीटर सेकंड को -2, ये न्यूटन होगा, फिर उसमें मीटर हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से कार्य और ऊर्जा का व्युत्पन्न मात्रक हम जूल देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला टॉपिक्स जो हमने बताया, क्या बताया कि SI यूनिट और व्युत्पन्न यूनिट, तो ये आप तैयार करेंगे, नोट कर लिया, मिटाएं, चलिए देखते हैं। अब दूसरा मैंने बोला कि कैसे मात्रकों को बदलेंगे, मात्रकों को कैसे हम बदलेंगे, मानिए एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन, यानी कि दूसरा मैंने बोला एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन, किसका परिवर्तन भाई, तो यूनिट का। ये भी शॉर्ट में, हमारा मकसद ये पढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ न्यूमेरिकल में आना है, तो थोड़ा बहुत इसको देखते हैं, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे बदलते हैं। तो भाई जैसे देखो, जैसे किलोमीटर में दिया है, इसे मीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। यदि मीटर में दिया है और इस मीटर को सेंटीमीटर में लिखना है, तो हम क्या करने वाले हैं, सेंटीमीटर दिया है
और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में हमें लिखना है, तो हमें क्या करना होगा, किलोग्राम दिया है, किलोग्राम से ग्राम में हमें जाना है, तो हमें क्या करना होगा। अब वैसे ही घंटा है, घंटा को हम आवर्स एच से इंडिकेट करेंगे, घंटा यहाँ लिख सकते हैं, घंटा दे रखा है। इस घंटे को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, सेकंड्स में, तो हमें क्या करना पड़ेगा। फिर वैसे ही लीटर है, लीटर को हमें मिलीलीटर में बदलना होगा ml में, तो क्या करेंगे, शॉर्ट में, डिटेल नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में। किलोमीटर है, किलोमीटर है, तो किलोमीटर से यदि हमको जाना होगा कहाँ, मीटर में, तो हमें क्या करना होगा, तो जैसे ही किलोमीटर से मीटर में जाएंगे इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, तो हमारा बदल जाएगा, माने 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, शॉर्ट में एक तरीका। हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना होगा, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो सेंटीमीटर में पहुंच जाएंगे। फिर हमें सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना होगा, तो हमें क्या करना होगा, 10 से गुणा कर देना होगा। फिर वैसे किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे, तो इनटू यदि हम 1000 करते हैं, तो किलोग्राम से हम ग्राम में चले जाएंगे। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ऐसे भी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। वैसे ही घंटा से हमें सेकंड्स में जाना हो, तो क्या करेंगे, हमें 3600 से गुणा करेंगे। ये कैसे आया, तो हमें पता है, घंटा किस में जाता है, तो मिनट में, और मिनट से कहाँ जाता है, सेकंड में। मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड, 3600 नीचे हो जाएगा और 7200 ऊपर हो जाएगा, और जो होगा वही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 7200 निकल कर देते हैं, 7200 बटा 3600, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 36 गुना का 72 बराबर क्या होगा, 2 आवर्स। तो कर लीजिए, यानी कि ट्रिक में हमने यही समझाया कि बड़े को छोटे में आना है, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, बड़े को छोटे में, बड़े से छोटे में आओ, गुणा करो, ये मालूम होना चाहिए, ध्यान रहे। अब यहाँ पे हमने दूसरे में समझा कि छोटे से बड़े में आना है, छोटे से बड़े में आना है, तो भाग कर दो। ठीक है, वैसे ही ये सारा न्यूमेरिकल हमने किया। एक लास्ट में ये बचा है 5वां, तो 5वें को जरा करिए, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड्स में बदलना है, माने है बड़े राशि को छोटे में बदलना है। तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड्स बराबर क्या होता है, किलोमीटर प्रति आवर इंटू 5/18 की एक फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। क्योंकि मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसमें हम नहीं जाएंगे, ये याद रखिए। मीटर प्रति सेकंड्स में बदलने के लिए किलोमीटर बाई आवर्स इंटू 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे ये होगा, तो अब हमारा हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड ये पूछ रहा है, इसमें बदलने के लिए क्या है, तो ध्यान दीजिए, किलोमीटर प्रति आवर, तो किलोमीटर प्रति आवर से 72 किलोमीटर प्रति आवर यहाँ लिखेंगे, इंटू 5/18 सीधा लिख देंगे, हो जाएगा। तो करिए, क्या होने वाला है, ये यहाँ पे करते हैं, तो ये जो बराबर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 5/18, यही ना। अब इससे इसको काटेंगे, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, तो क्या बनेगा उत्तर, 20 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड ये हमें जरूर लिखना होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर होगा। चांस देखिए, ठीक है, समझ में आया। दो ही बात दिमाग में रखेंगे, आपको यदि बड़े से छोटे में आना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से बड़े में आना है, छोटे से बड़े में आना है तो क्या कर देंगे, भाग देंगे। ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं, कुछ और इसके आधार पर कुछ उदाहरण करते हैं। चलिए कुछ प्रश्न चलिए आपके लिए हम दे देते हैं, घर करिएगा। कुछ प्रश्न आपके लिए नहीं आएगा, अगले लेक्चर में आप पूछ लीजिए, हालांकि बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन प्रयास करिएगा, हाँ, 4 किलोग्राम बराबर कुल कितने ग्राम में निकालना है, ध्यान रखें। 4 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम। दूसरा ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, 600 सेंटीमीटर को किस में बदल दिया जाए, तो मीटर में बदल दिया जाए। यहाँ क्वेश्चन ये मीटर में, इसको आपको बदल कर लेना। फिर एक और क्वेश्चन दिमाग में, घंटे में 3 आवर्स को सेकंड में बदल दीजिए। तीसरा 3 आवर्स में दे रखा है, इसको आप बदल दीजिए सेकंड्स में। ये 3 क्वेश्चंस आप
जितनी बातें मैंने आज बताई है उसके आधार पर इसको करिए। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कोई समस्या नहीं है क्या करनी है। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल के साथ इस टॉपिक्स के जुड़ेंगे। ठीक है।